गलतियां हमेशा इंसान को समझदार बनाती हैं, लेकिन सिर्फ उस परिस्थिति में जब आप उन गलतियों से सीखें। एक ही गलती को बार बार दोहराएं नहीं। गलतियां सबसे होती हैं। आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको गलती आपसे होगी ही होगी। समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी पराजित नहीं हो सकता जो चुनौतियों का सामना करना जानता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को देख के रोना शुरू करने के बजाय उनसे लड़ना जानता है, उनसे सीख के और आगे बढ़ना जानता है, वो कभी हारता नहीं है। चुनौतियां तो हर एक की जिंदगी में आती हैं। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ये कठिनाई है, दूसरे इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में ये कठिनाई है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। एक रास्ते पे चलने वाला भिखारी भी परेशानियों से जूझ रहा है और इंडिया का सबसे रिचेस्ट इंसान मुकेश अंबानी भी। उनकी चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी चुनौतियों से लड़ते हैं, उनसे सीख लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तभी आप सफल होते हैं। जिंदगी में आपको मीठा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे और कड़वा बोलने वाले भी। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो मीठा बोल रहा है वो मीठा झूठ बोल रहा है या फिर कड़वा बोलने वाला कड़वा सच। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी हमेशा बढ़ाई करते रहते हैं, तारीफ़ करते रहते हैं, आपको हमेशा आपकी चीज़ों के लिए तारीफ़ करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी कमियां बताते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप गलत कहाँ पे हो रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मुंह पे अच्छा तो हर एक इंसान बन जाता है, लेकिन आपकी कमियां बताने के लिए उस इंसान को आपका सच्चा दोस्त होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करें जो आपको आपकी कमियां बताएं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेहनत करते समय आपको कभी घड़ी को नहीं देखना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस चीज़ को करना चाहते हैं, उस चीज़ में सफलता चाहते हैं, तो कभी घड़ी देख के काम मत कीजिए। जो इंसान ये सोचता है कि नहीं मेरे को एक काम करना है, वो मैं बस आधा ही घंटा करूँगा और उससे सफल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सफल होना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ घड़ी को देख कर नहीं, अपने काम को देख के अपना समय निर्धारित करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। लोग हमेशा पहले आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे, आप जिम जाना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, अरे बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, बहुत बड़ा ये बनेगा। अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, थोड़ा शुरू में हर एक बिजनेस में थोड़ा लॉस होता, थोड़ा प्रॉफिट होता, तो लोग बोलेंगे अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन बाबू बन गए, तुम ये काम कर रहे हो, इससे कोई आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ नहीं कर पाया, तुम भी क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर आप रेगुलर जिम जाते रहे तो वही लोग आपकी सेहत देख के आपके पीछे पीछे जिम ज्वाइन करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में पूरा तन मन धन से मेहनत करते हैं और सफल होते हैं तो यही लोग आपसे बोलेंगे कि भैया हमें भी ज्वाइन करा लो। तो किसी के कहने पे मत आइए, बहकावे में मत आइए। अपने ऊपर मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने अपमान के बाद भी शांत है तो वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आप अगर किसी को कुछ बुरा भला कह दें, किसी को कुछ गाली दे दें, कुछ कह दें, सामने वाला तुरंत पलट के आपको गाली देगा, उल्टा बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो इंसान सब कुछ सुन के चुप बैठा है, वो ये मत समझिए कि वो आज मजबूर है और आपकी बातें सुन रहा है तो वो कल भी मजबूर रहेगा। आपको जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे जिनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करती है। जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत है वो आपके साथ रहेंगे, हर समय आपसे बात करेंगे, हर समय आपसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पहचानिए, कौन आपके प्रति वफादार हैं और कौन सिर्फ अपनी ज़रूरतों से वफादारी रख रहे हैं। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो हमेशा उस चीज़ को प्राइवेट रखिए। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं, अपनी खुशियों के बारे में दूसरों को जा के बताते हैं, तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग
आपसे जलन रखेंगे, आपका बुरा सोचेंगे और उस चीज़ को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपनी खुशियों को अपने तक सीमित रखें। शांत रहना समझदारी की निशानी होती है। अगर आप कभी भी देखते हैं कि किसी जगह पे किसी बिना लॉजिक की बात के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बहस हो रही है, तो ऐसी जगह पे शांत रहें। किसी भी बेवकूफ़ी भरे डिस्कशन में अपना ज्ञान दे के उसी लेवल पे आ जाना समझदारी की बात नहीं होती। आपको कभी भी किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहिए। किसी दूसरे के वजह से कुछ नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से जीना चाहिए, अपने तरीके से जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, ज़माने को बताने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते रहेंगे, तो आप अपनी शख्सियत भूल जाएंगे और ये कभी सही नहीं हो सकता। ज़िंदगी में मेमोरीज हमेशा साथ रहती हैं, लोग रहें या ना रहें। आज से कुछ साल पहले तक आप बहुत से लोगों को जानते होंगे जिन्हें अब आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनके साथ बिताया हुआ समय आपको याद होगा। आप हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि आज से कुछ समय के बाद भले ही वो आपसे ना मिलें, लेकिन अगर वो आपको याद करें तो वो आपको एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे याद करें। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है। अच्छे दोस्तों का होना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड होना सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो इसको भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आप हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, जबकि अपने बारे में कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाते हैं कि नहीं यार चलो ये चीज़ रहने देते हैं, कम में संतोष कर लेते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड बनिए, तभी आप दुनिया में दूसरों के अच्छे दोस्त बन पाए। लोगों को आपकी वैल्यू सिर्फ उसी समय पता चलती है जब आप उनके लिए एफर्ट्स डालना छोड़ देते हैं। जब तक आप लोगों के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं, उनके हर एक काम को तुरंत बोलते ही कर देते हैं, तब तक वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझते। किसी भी इंसान को किसी की भी वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ तभी समझ में आती है जब वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो अपने आप को हमेशा किसी के लिए अवेलेबल ना रखें। अपने लिए भी समय निकालें और खुद पे फोकस करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसे लोगों को समझना चाहिए कि कभी भी अगर आप किसी को मनाना चाह रहे हैं तो पहले ये जान लें कि वो आपसे नाराज़ है या परेशान है। क्योंकि अगर आपसे किसी बात पे नाराज़ है तब तो आप उसकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं, उसे मना सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे परेशान हो रखा है तो फिर उसको और परेशान ना करें। ऐसे इंसान को छोड़ देना ही अच्छा है। आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा कि जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं, वो भी आपको दुखी कर सकते हैं। उनकी वजह से भी आपको दुःख हो सकता है। क्योंकि हमेशा हर एक इंसान वही चीज़ें करे जो आपको पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो आपको ये सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इंसान आपके लिए ज़रूरी है या वो गलती जो उसने करी है। हर एक इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो आपको बुरा लगे। ये ध्यान में रखें कि वो इंसान इम्पॉर्टेंट है या वो गलती ज़्यादा बड़ी है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों से कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। दूसरे आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से बुरा व्यवहार करने लगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपके अच्छे व्यवहार के बावजूद लोग आपको अच्छे तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उस संगत को छोड़ देना ही अच्छा है। अगर आपको किसी भी बात को कहने के लिए चिल्लाना पड़ रहा है तो एक बार सोच लीजिए। अपनी आवाज़ ऊंची करने से पहले एक बार शांति से अपने दिमाग में सोच लीजिए कि क्या ये बात कहना ज़रूरी है? क्या उस समय इस बात को कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर किस्सों में चिल्लाने की वजह से, चीखने की वजह से चीज़ें सिर्फ बिगड़ती हैं, सुधरती नहीं हैं। तो अपनी आवाज़
ऊंची करने से पहले एक बार सोचें, तभी बोलें। आपको जिंदगी में दूसरों के ऊपर निर्भर होना छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करके अपने भरोसे आगे बढ़ना सीखना होगा। एक बार आपको इस चीज की आदत लग जाए तो फिर आपको दूसरों की जरूरत नहीं रह जाती। जिंदगी में इंसान की जब तक ये आदत रहती है कि वो हर एक काम के लिए दूसरों का सहारा ढूंढता रहता है, दूसरों की मदद ढूंढता रहता है, तब तक वो मजबूर रहता है। जब वो किसी काम को खुद करने की ठान लेता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। ज्ञान आपको ताकत देता है, लेकिन शिष्टाचार आपको इज्जत देते हैं। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो आप 4 लोगों में अपनी प्रभाव छोड़ सकते हैं। आप अपना एक दम बना सकते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ नॉलेज है। लेकिन अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, अगर आपके अंदर दूसरों की इज्जत करने की बात नहीं है, तो आप दूसरों से अपनी इज्जत नहीं करा सकते। वो आपसे दब के रह सकते हैं कि हाँ भाई, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो दूसरों की इज्जत करना सीखिए। ज्ञान आपको ताकत देता है, लेकिन शिष्टाचार आपको इज्जत देते हैं। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो आप 4 लोगों में अपनी प्रभाव छोड़ सकते हैं। आप अपना एक दम बना सकते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ नॉलेज है। लेकिन अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, अगर आपके अंदर दूसरों की इज्जत करने की बात नहीं है, तो आप दूसरों से अपनी इज्जत नहीं करा सकते। वो आपसे दब के रह सकते हैं कि हाँ भाई, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो दूसरों की इज्जत करना सीखिए।